प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनकी एनडीए में तो दाल गल नहीं रही है, तो क्या वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है पंकज जी? देखिए, एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि लालू के साथ पशुपति पारस ने जाने का मन बना लिया है। वो जो दही चूड़ा डिप्लोमेसी हुआ था, उसके बाद ही ये तय होने लगा था कि लालू यादव के साथ ये जा सकते हैं। दरअसल लालू यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने के पक्ष में, बड़ा दल उनके साथ है नहीं, और बड़ा दल उनके साथ नहीं है तो लालू यादव कैसे सत्ता को हासिल कर सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। चिराग का काट कौन हो सकते हैं? पशुपति पारस। अगर वो कुछ हद तक भी वोट में डेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और उसमें खास बड़ी बात ये कही जा रही है कि पशुपति पारस आएंगे तो उनके साथ सूरजभान सिंह भी आएंगे। सूरजभान सिंह भी कम से कम 4-5 टिकट बांटेंगे। मैंने आपके साथ एक शो में कहा भी था कि पशुपति पारस के तरफ से ये शर्त भी रखा गया है कि सूरजभान सिंह रहेंगे। सूरजभान सिंह बाहुबली हैं, मोकामा से आते हैं और राजनीतिक रसूख भी रखते हैं। वो रामविलास पासवान के भी काफी करीब थे। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने 5 ऐसा विधानसभा क्षेत्र चुना है जहां वो टिकट बांटेंगे। तो लालू प्रसाद पशुपति पारस के सहारे भूमिहार बाहुल क्षेत्र में भी जोरदार दखल देना चाह रहे हैं, सेंधमारी करना चाह रहे हैं और एनडीए को पटकनी देना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार कह ही रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जातियों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें गंभीर सवाल यह उठता है कि पशुपति पारस की क्या भूमिका होगी, सूरजभान सिंह एंड कंपनी की क्या भूमिका होगी। सूरजभान सिंह पशुपति पारस की पार्टी में हैं, लेकिन वो जो 5 सीटें बांटेंगे उसमें मोकामा की लड़ाई आपको बड़ा दिलचस्प दिखेगी, क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह होंगे, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी होंगे। कहा जा रहा है सूरजगढ़ा जो कि लखीसराय के बगल में है, लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, तो क्या सूरजगढ़ा से भी उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे? उसके बाद एक तेगड़ा का नाम आ रहा है, तेगड़ा बरौनी में पड़ता है, क्या वहां से भी सूरजभान सिंह अपना कोई प्रत्याशी देंगे? फिर नवादा लोकसभा क्षेत्र जहां से उनके भाई चंदन सिंह लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, क्या वहां से भी अपने भाई या किसी और को उतारेंगे? तो ऐसे कई नाम हैं। इनफैक्ट आप देखें तो लालू प्रसाद या आरजेडी की इच्छा यह है कि तमाम छोटे दलों को जोड़ करके एक ऐसा कुनबा तैयार किया जाए जो जमीन पर इफेक्टिव हो और एनडीए को जबरदस्त टक्कर दे सके। दरअसल लालू यादव उस तरह की रणनीति बना रहे हैं जिससे कि जो एनडीए का बड़ा समूह दिखाई पड़ता है, जाति गठबंधन, जाति समीकरण, वो टूटे, वो धाराशाही हो और एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त लाभ उठा सके। वो कह सके कि देखिए नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में बैठ चुके हैं, इस तरह का आरोप लगा चुके हैं। पर इस बार बिहार का चुनाव अलग इसलिए भी होगा क्योंकि आप देख लीजिए प्रशांत किशोर भी हैं, उनकी जन स्वराज पार्टी भी है, जन स्वराज पार्टी भी अपनी भूमिका अदा करेगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज पार्टी ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है। लेकिन फिलहाल पारस को एक राजनीतिक जमीन तो चाहिए। एनडीए से चिराग पासवान की वजह से वो अलग थलग पड़ गए। अब अलग थलग पड़ गए तो महागठबंधन में तो उनको जगह चाहिए। पशुपति पारस लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लोकसभा में उनको एक भी सीट नहीं दी गई, उसके बाद भी वो इंतजार करते रहे। एनडीए ने उनको भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। एनडीए को यह लगा कि रामविलास पासवान की सारी विरासत को चिराग पासवान संभाल चुके हैं। ऐसे में क्या एनडीए पशुपति पारस को तवज्जो देगी? वैसे एनडीए कहती रही कि पशुपति पारस हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जगह के रूप में कुछ दिया नहीं गया। इसलिए यह चर्चा बहुत जोर शोर से उठ रही है कि पशुपति पारस करेंगे क्या। तो मीटिंग हो गई, मीटिंग में तय हो गया कि अब पशुपति पारस और उनकी टीम लालू प्रसाद के साथ जाएगी। लालू प्रसाद इनको 10 से 15 सीटें दे सकते हैं, जिसमें 5 सीट सूरजभान सिंह बांट सकते हैं, जो पशुपति पारस के सुपुत्र हैं प्रिंस राज, जो कि समस्तीपुर से एमपी रहे थे, माफ करिएगा भतीजे हैं, वो भी अब बाहें समेट चुके हैं
कि क्यों नहीं विधानसभा चुनाव में उतरा जाए। तो इस तरीके से पशुपति पारस, उनका कुनबा, उनका परिवार अब नए गठबंधन में नए राजनीतिक भूमिका की तलाश में है। देखिए किस तरीके से ये लोग सफल होते हैं। पर इतना सच है कि इनकी पार्टी के फाइनेंसर सूरजभान सिंह ही होंगे और सूरजभान सिंह को भी लगता है कि बगैर राजनीति के जिंदा रहना या ताकतवर रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए सूरजभान सिंह को भी राजनीतिक जमीन चाहिए, नया गठबंधन चाहिए। तो पशुपतिनाथ पारस की ताकत सूरजभान सिंह है और पशुपतिनाथ पारस को लालू प्रसाद चिराग पासवान के समकक्ष उनके विरोध में खड़ा करना चाहते हैं। पासवान वोटों में सेंधमारी करना चाहते हैं और छोटा छोटा गठबंधन बना करके एनडीए से मजबूत मुकाबला करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे मुझे लगता है कि तमाम राजनेताओं को उनका किनारा मिलता नजर आ रहा है, खासतौर पर पशुपति पारस को जो काफी दिन से इधर उधर भटक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे। तो लगभग पंकज जी कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे और लालू यादव वैसे भी इस ख्याल के साथ तैयार है कि छोटी छोटी पार्टियों को कुनबा बनाया जाए और एनडीए को मजबूत टक्कर दी जाए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।